शालोम दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज शनिवार है। कई लोग जो पुराने नियम में अभी भी अटके हुए हैं, भटके हुए हैं, वो लोग शनिवार के दिन विश्राम दिन बना रहे हैं डर के कारण। तो हम आज का दिन का महत्व क्या है, मैं आज लोगों को बताना चाहता हूं कि बाइबल में 3 तरह के विश्राम दिन होते हैं। ज्यादा लोगों को सिर्फ एक तरह के विश्राम के दिन के बारे में पता है, जो कि शनिवार को आता है, इसलिए उन लोग वहां पे बंधे हुए हैं। तो बाइबल में 3 तरह के विश्राम दिन होते हैं, जो कि पहला जो होता है वो शनिवार को आता है। दूसरा विश्राम दिन जो होता है वो संडे को होता है, यानी कि 7 पेंतकोस्त साल में एक बार होता है। और 7 दिन का विश्राम दिन होता है और 3 दिन का विश्राम दिन में होता है। तो बाइबल में अगर आप लेविटिकस चैप्टर 23 पढ़ेंगे, और भी दूसरे चैप्टर्स में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप लेविटिकस चैप्टर 23 में पढ़ेंगे तो 7 दिन का विश्राम दिन, उसके बाद में संडे का महत्व का बारे में आप बहुत बार पढ़ सकते हैं। संडे के दिन, पहला दिन, 8वां दिन, ऐसे। और 7 विश्राम दिन के बारे में बाद में जो महाविश्राम है वो पेंतकोस्त का आता है। इस तरह से कई विश्राम दिन होते हैं जो साल में एक बार होता है, जो परम विश्राम दिन कहा जाता है। लेकिन पहला जो होता है शनिवार का आता है, इसके बाद में साल में जो कुछ विश्राम दिन होते हैं वो होता है, सबसे बड़ा विश्राम दिन होता है पेंतकोस्त संडे। और उसके बाद सबसे बड़ा विश्राम दिन ये है कि इब्रानी हम पढ़ेंगे, इब्रानी चैप्टर 4 में ये सबसे महत्वपूर्ण विश्राम दिन होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इब्रानी चैप्टर 4 में 8 से हम पढ़ेंगे। हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 8, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हमें उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो हमेशा के लिए विश्राम के दिन में प्रवेश कर चुके हैं। पढ़ेंगे इब्रानी चैप्टर 4 में, इब्रानियों अध्याय 4 वचन 3 से पढ़ेंगे। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जो कि हमेशा के लिए है। जिसने यीशु मसीह पे विश्वास किया है वो हमेशा के लिए विश्राम में पहुंच चुके हैं। फिर उनको शनिवार, शुक्रवार, वो दिन ये दिन कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में कहा गया कि परमेश्वर ने 7वां दिन निपटाकर विश्राम किया। और इस जगह फिर यह कहता है वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। तो जब यह बात बाकी है कि कितने और है जो विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया उन्हें आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद, दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है कि जैसे पहला कहा है, यह जब उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो।
क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। तो दोस्तों, अगर जो शनिवार को विश्राम दिन बनाते हैं, तुम लोग समझते हैं कि तुम लोग विश्राम में पहुंच चुके हैं, तो तुम गलत हो। जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उन लोग सचमुच ही विश्राम के दिन में प्रवेश कर चुके हैं, वो पहुंच चुके हैं विश्राम के दिन में हमेशा हमेशा के लिए। जय मसीह की दोस्तों, विश्राम दिन के बारे में और संडे के महत्व के बारे में और कुछ मैं बताऊंगा। जय मसीह की।